हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं पुरुष सूक्त के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम पुरुष सूक्त इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वैदिक साहित्य के भीतर पुरुष सूक्त का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। यह सूक्त ऋग्वेद में भी मिलता है और यजुर्वेद में भी प्रस्तुत है। यह सूक्त सृष्टि की व्याख्या करने वाला ब्रह्मांड के दिव्य पुरुष, महापुरुष या विराट पुरुष का दार्शनिक निरूपण करता है। यह केवल सृष्टि के भौतिक स्वरूप की चर्चा नहीं करता, बल्कि समस्त विश्व में व्याप्त चेतना परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। पुरुष सूक्त में पुरुष शब्द सर्वव्यापक आत्मा का प्रतीक है। वह ईश्वर है जो सब में व्याप्त है, फिर भी उनसे परे है। यह सूक्त वैदिक मानव की उच्चतम दार्शनिक कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ एक ही सत्ता अनेक रूपों में प्रकट होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का अंग है। पुरुष सूक्त यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता में स्थित है। यहाँ कुल 16 मंत्रों में उस विराट पुरुष की महिमा, उसकी उत्पत्ति से जगत की उत्पत्ति तथा सामाजिक विभाजन का प्रतीकात्मक उद्गम बताया गया है। यह सूक्त केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि समाज और विश्व के एकात्मकता के भाव का भी उद्घोष करता है। अब हम प्रत्येक मंत्र के बारे में बात करेंगे। प्रथम मंत्र, पुरुष एवदं सर्वं यद्भुतं यच भव्यं यतामृत त्यशेषानि यदने नातिरोहति। यह संपूर्ण जगत जो भूत और भविष्य दोनों में है, वह पुरुष ही है। वही अमृतस्व अर्थात अमरता का स्वामी है, और जो अनुरूप अर्थात भौतिक संसार में स्थित है, उसमें भी वही अंतर्निहित है। यह मंत्र स्पष्ट करता है कि ईश्वर केवल किसी दूर स्थित सत्ता का नाम नहीं, बल्कि वही संपूर्ण विश्व का तत्व है। जो कुछ था, जो है और जो होगा, सब उसी विराट पुरुष की अभिव्यक्ति है। वह नश्वरता के भीतर भी अमर है। अनेनाति रोहति अर्थात वह समस्त सृष्टि में अर्थात भौतिक रूप बनकर प्रकट हुआ है, परंतु उसकी वास्तविकता अमर और आध्यात्मिक है। द्वितीय मंत्र, एतावानस्य महिमावतु ज्यायांश्च पुरुषः पादुष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह तो उस पुरुष की केवल महिमा है, परंतु वह इससे भी महान है। उसके 4 पादों में से एक भाग ही समस्त सृष्टि है, शेष 3 भाग अमृत स्वरूप दिव्य लोकों में स्थित है। यह मंत्र गूढ़ दार्शनिक रहस्य प्रकट करता है। जगत केवल ईश्वर की एक अंश मात्र अभिव्यक्ति है। उसका अधिकांश स्वरूप पारलौकिक, अनंत, अव्यक्त और दिव्य है। यहाँ त्रिपाद श्यामृतं दिव्य का अर्थ है कि परम पुरुष का 3/4 भाग आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है। वह कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार पुरुष सूक्त अद्वैत और विश्वात्म भाव की गहराई को उद्घाटित करता है। तृतीय मंत्र, त्रिपादुर्ध्वं उदयित पुरुषः पादुष्ये हावत् पुनः ततो विश्वडव्यक्रामत् शासनानशने अभि। पुरुष का 3 भाग ऊपर अर्थात अमर दिव्य लोकों में स्थित है और चौथा भाग इस जगत में प्रकट हुआ। उसी से सब प्राणी जो अन्न खाते हैं और जो नहीं खाते उत्पन्न हुए। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत है। परम पुरुष का केवल एक अंश जगत के रूप में अवतरित हुआ और उसी से चराचर सृष्टि प्रस्तुत हुई। यह बताता है कि संसार अस्थायी है, परंतु उसका मूल स्वरूप ईश्वर की शाश्वत सत्ता है। चतुर्थ मंत्र, तस्माधिराडजायत विराजुधि पुरुषः स जातु अत्यरिच्यत पश्चाद्भो मिमथु पुरः। उस पुरुष से विराट का जन्म हुआ और विराट से पुनः वही पुरुष प्रकट हुआ। फिर उसने उत्पन्न होकर चारों दिशाओं में फैलकर पृथ्वी और ब्रह्मांड की रचना की। यह सृष्टि का प्रतीकात्मक सूत्र है। पुरुष यहाँ बीज है और विराट प्रकट विश्व है। यह सृजन क्रम आत्मा से प्रकृति की, चेतन से पदार्थ की उत्पत्ति का प्रतीक है। यह मंत्र दार्शनिक दृष्टि से परमात्मा और विश्व के संबंध को बताता है। दोनों भिन्न नहीं, बल्कि एक ही सत्ता के भेद प्रभेद है। पंचम से सप्तम मंत्र, सृष्टि यज्ञ के रूप में, तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पुरुषदाज्यं पशुस्तं चक्रे वायव्यानारण्यान् ग्राम्यश्च ये। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः सामानि जंगीरे छंदासि जंगीरे तस्माद्यजुत् तस्माद्जायत तस्मादस्वा अजायन्त। ये के
शुभयादतः गावोः जगिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः। इन मंत्रों में बताया गया है कि पुरुष का यज्ञ हुआ, अर्थात स्वयं ईश्वर ने अपनी शक्ति से जगत का निर्माण किया। उस यज्ञ से ऋचाएं, साम, छंद, यजुः उत्पन्न हुए। यह दर्शाता है कि वेद भी उसी दिव्य चेतना की उत्पत्ति है। फिर पशु, घोड़े, गायें, बकरियां आदि उत्पन्न हुए, अर्थात समस्त जैव जगत उसी यज्ञ का परिणाम है। इस प्रकार ये सूक्त सृष्टि को एक महायज्ञ के रूप में दिखाता है, जहाँ सृष्टि स्वयं एक दैवी अनुष्ठान है। अष्टम से दशम मंत्र समाज व्यवस्था की उत्पत्ति। ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य ईधस्यः पदभ्यांग शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। यह वैदिक काल की सामाजिक रूपक रचना है। इसका उद्देश्य सामाजिक विभाजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता का दार्शनिक आधार देना है। ये बताता है कि समाज के सभी वर्ग एक ही परम पुरुष के अंग है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब आवश्यक है। मुख अर्थात ज्ञान, बाहु अर्थात शक्ति, उरु अर्थात धन, कृषि, पाद अर्थात सेवा, ये चारों मिलकर समाज की पूर्णता बनाते हैं। अतः यह सूक्त सामाजिक सहयोग और एकात्मता का महान सिद्धांत देता है। एकादश से चतुर्दश मंत्र सृष्टि विस्तार। चंद्रमा मनसु जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादीन द्रश्चाग्निश्च प्राणाधायुर जायत नाभ्या आसीत्तरिखं शीर्णो दिहुः संवर्तत पदभ्यांग भूमिर्दिशः क्षेत्रा तथा लोकान अकल्पयन। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, उसकी नाभि से अंतरिक्ष, सिर से आकाश, पैरों से पृथ्वी और कानों से दिशाएं बनी। ये सूक्त प्राकृतिक जगत की सृष्टि को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान का, अग्नि कर्म का, वायु प्राण का। इस प्रकार संपूर्ण जगत मानव के अंगों से संबंधित है, मानव की ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह महान वैदिक विचार है। पंचदश से षोडश मंत्र यज्ञ की पूर्णता और पुरुष की सर्वोच्चता। वेदांगा इदं सर्वं यज्ञेनापिहितं यत् तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत रुचः सामानि जंगिरे यं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्ष्यन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषयश्च। ये समस्त वेद और जगत उसी यज्ञ में आवृत है। उसी से मंत्र, छंद, देवता उत्पन्न हुए। देवों और ऋषियों ने उसी प्रारंभिक पुरुष को यज्ञ में स्थापित कर उपासना की। यहाँ ये बताया गया है कि ईश्वर ही यज्ञ का कर्ता भी है और यज्ञ का भुगता भी। देवता और ऋषि भी उसी की उपासना करते हैं। ये सूक्त संसार को एक निरंतर चलने वाला यज्ञ बताता है, जहाँ सृष्टि, पालन और लय सब उसी के द्वारा होता है। अब हम पुरुष सूक्त की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पुरुष सूक्त केवल सृष्टि वर्णन नहीं है, ये मानव के भीतर छिपे देवी पुरुष की पहचान का प्रयास है। ये हमें बताता है कि ईश्वर कोई दृश्य सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर, हमारे कर्मों और विचारों में उपस्थित है। यह सूक्त अद्वैत, यज्ञ, समाज और आत्मा इन सभी को एक सूत्र में बांधता है। यजुर्वेद का यह पुरुष सूक्त संपूर्ण वैदिक दर्शन का सार है। एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वही एक सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह था पुरुष सूक्त की एक्सप्लेनेशन।